आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। नाउ देखो, ह्यूमन के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन, नाउ ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट करने के लिए यस ब्लड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये सब चीजें क्या करती हैं? यस, सर्कुलेट करती हैं डिफरेंट सब्सटेंस को इन हमारे बॉडी पे। यस, ऑक्सीजन को लंग से लेके टिश्यू तक, टिश्यू से CO2 को लेके लंग्स तक आती है, ठीक है, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी में। ओके, टॉक्सिक मटेरियल्स किडनी में ले जाता है, वहां पे फिल्टर करवाता है, लीवर में ले जाता है फूड सब्सटेंस को स्टोरेज करवाने के लिए, मसल्स में ले जाता है स्टोरेज करवाने के लिए। दैट मीन्स अ टोटल अ वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है। वस्कुलर सिस्टम, यस, इस वस्कुलर सिस्टम में आपका जो फ्लूइड है, जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, वो आता है आपका ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और साथ में आता है लिम्फ। दीज आर द फ्लूइड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। ये फ्लूइड जो है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ओके, नाउ एक बात देखो, उसी तरह से प्लांट में भी एक वस्कुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसको फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं प्लांट वस्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लांट वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। नाउ ये जो प्लांट वस्कुलर सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा, क्लास आप लोग ड्रॉपर्स हो, यस, पढ़ा होगा वस्कुलर बंडल्स, आपने पढ़ा होगा वस्कुलर बंडल्स। ओके, नाउ इस वस्कुलर बंडल्स में मेनली क्या होता है? इस वस्कुलर बंडल्स में मेनली क्या होता है? जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम। ये जो आपका जाइलम है, ये कंडक्ट्स वाटर, ये आपका वाटर कंडक्ट करता है। फ्लोएम जो होता है, यस, फूड कंडक्ट करता है, ठीक है, फूड कंडक्ट करता है। आप बोलोगे सर आप फूड का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो हम फूड का स्पेलिंग गलत नहीं लिखे हैं, आपको भी इसी तरह से फूड का स्पेलिंग लिखना है ताकि कभी मिस्टेक ना हो। कई लोगों से, आप लोगों से नहीं होता होगा, लेकिन कुछ लोगों से जाइलम फ्लोएम में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने फूड का स्पेलिंग PHOOD लिखा है, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिपीट करिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम, जिसमें फ्लूइड्स आता है, क्या क्या? ब्लड, यस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, ठीक है। प्लांट के केस में प्लांट वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें आता है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल में क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? कंडक्ट्स वाटर करता है। फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट्स फूड। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवरीवन फटाफट नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, तृप्ति, शिवानी, नोट हो गया? श्रेया, सौरभ सिंघानिया, हो गया? नोटेड, ठीक है। यस, ट्रांसलोकेशन भी डिस्कस करेंगे। अमोल, प्रिया, चलो। ओके, एवरीवन हैज नोटेड। नाउ अब देखो ये डायग्राम्स बनाना नहीं, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, ये देखो, ये टिश्यू है, ठीक है, जो सेंटर में है, ये जाइलम है, और साइड आपको दिख रहा है फ्लोएम, ठीक है। दीज आर प्लांट वस्कुलर टिश्यू, दीज आर प्लांट vascular tissue, these are the plant
वस्कुलर टिश्यू, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्लांट वस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसको हम लोग प्लांट वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चलो ये देखो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट होता है नाउ, और फ्लोएम से फूड का कंडक्शन इस डायरेक्शन में होगा। एक्चुअली फ्लोएम से जो होता है कंडक्शन बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, नाउ आप आ जाइए दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसी में आगे बढ़ते हुए, यस डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट, यस डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट, डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट। देखिए दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली ब्रॉडली दो तरह का ट्रांसपोर्ट होगा। एक होता है आपका यूनिडायरेक्शनल, एक होगा आपका यूनिडायरेक्शनल, और एक होता है मल्टी डायरेक्शनल, या आप बोल सकते हो बाई डायरेक्शनल। ठीक है, देखो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्या है। ओके, मान लो ये प्लांट है, जिस तरह से नोट्स बना रहा हूं उसी तरह से नोट्स आपको बनाना है। यस, रूट है और यहां से रूट से लेकर लीफ में जाएगा। ठीक है, कौन लेके जाएगा, जाइलम। क्या लेके जाएगा, पानी, वाटर। तो ध्यान रहेगा क्वेश्चन, यस वाटर कंडक्शन जो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, वाटर कंडक्शन जो होता है यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। प्लीज अगर किसी को आता है तो मुझे बताओ, वाटर कंडक्शन जो होता है यस यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। एनीवन, अंशु, यस अंशु, लक्ष्मी, एनीवन, यस। वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है आपको मैं बताऊंगा। यस वाटर लू, हाँ क्यों भाई, क्यों वेरी गुड प्रियंका ने आंसर दिया है। यस दिस इज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर कंडक्शन जो होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर कंडक्शन जो होता है लीफ के पास क्या होता है, कंटिन्यूअस। प्लांट जो होता है एवोपोरेट होता रहता है, प्लांट से जो होता है वाटर एवोपोरेट होता रहता है, पानी यहां से एवोपोरेट होता जाता है और ये एक पुल क्रिएट करता है। आगे इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा जिसको आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन पुल ड्यू टू। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इसका कॉज नहीं लिखा हुआ, व्हाई वाटर कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, लेकिन उसके अगले पेज में ही ट्रांसपिरेशन पुल कंसेप्ट दिया हुआ है। तो एग्जामिनर चाहे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होगा लेकिन यूनिडायरेक्शनल का कॉज पूछ सकता है। मैं बोल रहा हूं 80% बच्चे फ्लैट हो जाएंगे, जैसा कि आपके ग्रुप में भी हुआ है। सिर्फ एक जन का आंसर आया है, यस 2-3 लोगों का आया है ट्रांसपिरेशन पुल, बाकी लोग नहीं दे पाए हैं बिकॉज इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट कनेक्शन। ओके, कॉज क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ अब देखो उसी में एक और टिश्यू होता है प्लांट में, एक और टिश्यू होता है यस जिसको आप बोलते हो फ्लोएम। देखो फ्लोएम जो होता है यस फूड को लीफ टू रूट ले गया, मान लो यस लीफ टू रूट ले गया, फूड का कंडक्शन कहां हुआ, लीफ टू रूट। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स में रूट जो होता है वो क्या होता है, स्टोरेज ऑर्गन। नाउ
अब ऐसा कंडीशन आया, मान लो कुछ प्लांट में क्या होता है, पतझड़ का कंडीशन आता है, ठीक है। पतझड़ का मतलब सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उस कंडीशन में तो प्लांट के पास लीफ तो रहेगा नहीं। जब लीफ नहीं रहेगा तो फूड नहीं बनेगा, दैट मींस उसका ऊपर वाला पार्ट मर जाएगा क्या? नहीं। उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन जो होता है रिवर्स हो जाता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं फ्लोएम का जो कंडक्शन होता है कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। यस, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन किसका होता है? यस, वाटर का या फूड का? यस, फूड का, ठीक है, फूड का। यस, वाटर का या फूड का। ओके एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? डायरेक्शनल दो तरह का होता है, एक आपका यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है और एक आपका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। यूनिडायरेक्शनल जाइलम में होता है, वाटर कंडक्शन होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पूल। बाई डायरेक्शनल में क्या होगा, फ्लोएम के थ्रू होता है। यस, और कंडक्शन क्या होता है, फूड का। नोटेड एवरीवन? यस, विद्यानंद समझ में आ रहा है सबका? यस, एकदम पूरे जोश के साथ बने रहना है। ओके यस, नोटेड एवरीवन? साकेत कुमार, सौरभ सिंघानिया, ठीक है। और प्लीज टेस्ट सबको अटेम्प्ट करना है। 17 लोगों ने सिर्फ टेस्ट दिया है, ठीक है। टेस्ट सबको अटेम्प्ट करना है। एक वीक में तुम कितना मेहनत करते हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, वो फ्रूटफुल है कि नहीं, वो तरीका तुम्हारा कारगर है कि नहीं, उस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो वीक का वीकली टेस्ट तुम्हें बताता है। सो डोंट मिस द वीकली टेस्ट। चलो नाउ देखो, नोट करके लिखो, some substance like hormones has polarized ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है। देखो यहां पे कंसेप्ट हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं ना। अब एनसीईआरटी में ही अलग एक चैप्टर में लिखा हुआ है, ये जो हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है पोलराइज्ड वे में। एनीवन कैन आंसर मी? एनीवन? यस, कौन सा हार्मोन है जो पोलराइज्ड वे में कंडक्ट होता है? यस, एक एग्जांपल दे दो, उसी पे क्वेश्चन आएगा। एक एग्जांपल दे दो, उसी पे क्वेश्चन आएगा। एनीवन? फटाफट मैसेज करो। यस, एनीवन? एनीवन? भैया नोटेड नहीं, पूछ रहा हूं कौन सा हार्मोन्स का है वो बताओ। अब्दुल अजीज? यस, कृष्णा सिन्हा, फटाफट बोलो। भैया तृप्ति, प्लांट हार्मोन तो मुझे भी पता है कौन सा हार्मोन, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा होगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तुमने पढ़ा होगा एक हार्मोन दैट इज ऑक्सीन। ऑक्सीन अगर आपको ध्यान में हो, ये मान लो प्लांट है और ये इसका रूट है, देखो ऑक्सीन हार्मोन दो जगह सिंथेसिस होता है, ठीक है। एपिसेस पे, यस, सूट एपेक्स पे भी और रूट एपेक्स पे भी। नाउ जब सूट वाला हार्मोन नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड वे में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, बेस की तरफ हो रहा है नाउ। और ये वाला जो है रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। ओके, ऑक्सीजन जो होता है पोलराइज्ड वे में ट्रांसपोर्ट होता है। ये कंसेप्ट क्वेश्चन है।
अगर ये आया एग्जाम में तो आपके रैंक में ये इजाफा करेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है पर यहां पे कंसेप्ट कनेक्शन है, यहां पे कंसेप्ट कनेक्शन है। ओके ओके एवरीवन। साकेत कुमार, यस, बहुत लोगों ने बाद में ऑक्सी ने आंसर दिया है। नोट करो फटाफट। यस यस। क्या बॉटनी हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है तुम लोगों को? ठीक है, बॉटनी कैसा समझ में आ रहा है? हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है? तुम लोग को मैं फेस टू फेस नहीं देख पा रहा हूं। यस, बॉटनी कैसा लग रहा है? हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है? बोलो। प्रत्याशा इजी लग रहा है, ठीक है, इजी। श्वेता बिस्ट को हार्ड लग रहा है। श्वेता बिस्ट, तुम रेगुलर क्लास में आती हो क्या? कुछ लग ही नहीं रहा है भाई, ऐसा कैसे हो? तो आसान लगेगा तो इजी लगेगा। थोड़ा टिपिकल है, मॉडरेट, ठीक है, ओके। प्रियंका मौर्य का भी आंसर है, इजी लग रहा है, ठीक है, आंसर नहीं व्यूज है, ठीक है, आसान ही तो है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। पता है प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और हार्डली, अगर इसका शॉर्ट नोट्स तुम लोग बनाओगे ना 3 से 4 पेज में खत्म कर दोगे। अगर इसका तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना 3-4 पेज में खत्म कर दोगे, 4 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सौरभ सिंघानिया मीडियम, तबला लवर का भी मीडियम, इजी है तबला लवर का। चलो नाउ, अब सबसे पहली बात आते हैं हम लोग डिफ्यूजन में। ओके, डिफ्यूजन वाला स्लाइड गायब हो गया है, ठीक है। नाउ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हम लोग आते हैं। ओके, यस, क्या क्या मेथड है ट्रांसपोर्ट का? मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, देखिए क्या क्या चीजें हैं। डिफ्यूजन है, ठीक है, डिफ्यूजन है, या हम इस तरह से बात कर ले, इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2 है, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो एक्चुअली होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। नाउ अभी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, इसी में जो ट्रांसपोर्ट का तरीका है 3 है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिपोर्ट, एक को हम लोग बोलेंगे सिमपोर्ट और एक को हम लोग बोलते हैं, सिमपोर्ट हो गया आपका और एक होगा आपका एंटीपोर्ट। ओके, नाउ ये पूरा जो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है भैया? यस, पैसिव एक्टिव। पैसिव में 2 है, सिंपल डिफ्यूजन है, यस, सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एक्टिव में क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड में अगेन होगा यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। ओके ओके नजमुल, चलो वेलकम टू द शो। फटाफट नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, डिफ्यूजन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। चलो, नोटेड? चलो नाउ अब आते हैं हम लोग डिफ्यूजन पे।
डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन देखो किस चीज का होता है, ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी चीज का हो सकता है। कहां से कहां होता है? हाई कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। देखो जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं गैसियस स्टेट में, बिकॉज अगर हम बात करें, आप लोग अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े हैं तो शायद रितेश सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, यह सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां होती है? यस, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल मोशंस में कहां होता है? यस, बोलो फटाफट। ओके, प्रिया का आंसर आ गया है, सबका आ गया है गैसेस। ओके, नाउ दैट मींस अगर हम लोग बोले गैस का एग्जांपल बात करें, दैट मींस ये मान लो बहुत सारा पार्टिकल्स है, ये बहुत सारा पार्टिकल्स है, दैट मींस और यहां पे लो कंसंट्रेशन में है, ठीक है। नाउ दिस इज द हाई कंसंट्रेशन रीजन, और ये क्या होगा? लो कंसंट्रेशन रीजन। कंसेप्ट को समझना, लो कंसंट्रेशन रीजन, दैट मींस यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहां पे ज्यादा रैंडम मोशंस में होगा। यस, यहां पे ये लोग बंबार्डमेंट करेगा, मोशन करेगा, दैट मींस कुछ मॉलिक्यूल्स यहां से यहां फ्लो होगा, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होगा यहां से यहां भी फ्लो होगा, लेकिन नेट फ्लो क्या होगा? नेट फ्लो क्या होगा? यस, यहां से यहां होगा। यस, मॉलिक्यूल्स का जो नेट फ्लो होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां से यहां भी आएंगे बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ मॉलिक्यूल यहां से यहां आएंगे, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल यहां आएंगे, दैट मींस क्या होगा? नेट फ्लो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन होगा। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर इज, अगर उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन दोनों साइड है, ठीक है, कुछ अमाउंट यहां पे भी है, कुछ अमाउंट यहां पे भी है, और यहां पे अगर ज्यादा अमाउंट है तो यहां से भी यहां फ्लो होगा, यहां से भी यहां फ्लो होगा, लेकिन नेट फ्लो जो होगा हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन होगा, ठीक है। नाउ देखो, बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इटसेल्फ से हो रहा है, सो बाहर से यहां पे कोई भी एनर्जी हमें लगाना नहीं पड़ता है। सो दिस इज अ passive process, that means no external energy required, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत यहां पे नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत यहां पे नहीं है। ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, अब देखो ये कहां पे होता है, ये कहां पे होता है, ठीक है। हो सकता है एक सेल टू दूसरे सेल में हो, एक ही सेल में विद इन सेल वन पार्ट टू अदर पार्ट हो, ठीक है, अदर पार्ट हो, दैट मीन्स यहां पे कहीं भी उसको अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस मिल जाएगा वो हो जाएगा। यस, सॉलिड, लिक्विड, गैस सबका होता है, लेकिन सबसे फास्ट किसका होगा? गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे डिफ्यूजन। अंशु ज्ञान का एक क्वेश्चन है, when both have equal concentration, okay, now when both have equal concentration there will be equal amount of flow on both side and net flow will be zero, अगर दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर होगा, क्वेश्चन है अगर when
both side have equal concentration, net flow will be zero. नेट फ्लो विल बी जीरो. नेट फ्लो जो होगा आपका क्या होगा? जीरो होगा. नेट फ्लो जो होगा, यस अमोल तबला लवर्स, वेरी गुड, यस इक्विलिब्रियम में होगा. नोटेड एवरीवन? एकदम ऐसे ही कलरफुल नोट्स बनाना है, लिखना है आपको. एकदम ऐसे ही कलरफुल नोट्स आपको लिखना है, बनाना है. यस, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आपका नोट्स बन रहा है. ओके अमृता, बहुत दिन बाद दिखी हो तुम. चलो हो गया. चलें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना. यहां पे नोट लिख लो, एक कंसेप्ट कनेक्शन है. इस पॉइंट को नाम ही हम लोग अब देने लगते हैं कंसेप्ट कनेक्शन. ठीक है, जहां पे आपका कंसेप्ट कनेक्ट किया जाएगा, कंसेप्ट कनेक्शन पॉइंट. ठीक है ना, थोड़ा देर आगे ही इसी चैप्टर में आएगा. यस, क्या ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है? Is osmosis a type of diffusion? True or false? Is osmosis a type of diffusion? True or false? Yes? बोलो. वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं. यस, डिफ्यूज ऑस्मोसिस जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है. क्यों? बिकॉज यहां पे जो फ्लो होने वाला सब्सटेंस होता है ओनली सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट मेनली आप ले सकते हैं वाटर को, और कहां से कहां होगा? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, और बीच में इसको रिक्वायर्ड होगा अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, ऑस्मोसिस, एक स्टेटमेंट हम लोग सीख सकते हैं, ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन, बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस. यस, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? यस, ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस. ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझाने का जरूरत है. चलें, सब नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे.